नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड हैप्पी चैत्र नवरात्रि टू एवरीवन। आप सबको माता रानी ढेर सारा आशीर्वाद दे, आपके सारे सपने पूरे करे। आज हम बात करेंगे एक्चुअली आप सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, ऑब्वियस से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को तो जानते ही होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ आप मुझे बताना, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जब आप इस जर्नी में रहते हैं ना, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है ना, ये सिर्फ एक चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की जर्नी नहीं है। ये खुद को मैनिफेस्ट करने की जर्नी है, ये एक डिसिप्लिन की जर्नी है, ये एक कंसिस्टेंसी की जर्नी है, ये एक फेथ की जर्नी होती है। फेथ किसके ऊपर? फेथ अपने इनर बीइंग के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, कि अगर मैंने कुछ मांगा है उससे, अगर मैंने कुछ सोचा है तो फिर वो मुझे देगा। बट इस जर्नी में 2 चीज़ें ख़त्म हो जाती है आपकी। डेस्परेशन। डेस्परेशन इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि फ़ेथ आपके अंदर आ जाता है। जहाँ आपको यकीन होगा ना, जहाँ आपको ट्रस्ट होगा, वहाँ घबराहट जैसा, डर जैसा, इनसिक्योरिटी जैसा कुछ नहीं रहेगा। पता है कोई चीज़ मेरी है तो है, अभी उस पे ठप्पा लगा के दूँ तभी होगा क्या? मैंने बोल दिया, मैंने उसको बोला है, भगवान ये चीज़ मेरी है, आप देख लो। वो कैसे भी करके वो चीज़ मेरे तक लेके ही आएँगे, राइट? बट कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे। ये फ़ेथ ऐसे ही नहीं आ जाता। फ़ेथ लाने के लिए भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना? अचानक से किसी के प्रति आपका ट्रस्ट नहीं हो जाता। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, बहुत सारे रियलाइज़ेशन खुद करने पड़ते हैं। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, अफ़र्मेशन राइटिंग करनी पड़ती है, जर्नलिंग करनी पड़ती है। आप हर तरीके से आपको क्लैरिटी मिलता जाता है। जब आपको क्लैरिटी मिलता जाता है तो अपने आप वो जो ट्रस्ट होता है ना, वो अपने आप ही आपके ईश्वर के प्रति वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। बट कुछ चीज़ें हैं, मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनल सेशंस देती हूँ, मेरे पास पर्सनल सेशंस ज़्यादा आते हैं। सो जब मैं लोगों से उनका पूछती हूँ, लोग मुझे पास आते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे लोग आते हैं जो सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। बट जब मैं पूछती हूँ कि आप मुझे अपना रूटीन बताओ, कि आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो? से दे वर लाइक कि हाँ, हम उठते हैं। मैं उस चुपचाप उन्हें सुनती हूँ और मैं अपनी चीज़ों से कहीं न कहीं उनको रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। सो मैडम, हम सुबह उठते हैं फटाफट, अपना ऑफ़िस जाना रहता है तो नहाना है, घर की सफाई करनी है, ऑफ़िस के लिए रेडी होना है, लंच ब्रेकफ़ास्ट जो भी बनाना है करना है। आते टाइम जब हम ऑफ़िस से आ जाते हैं, फिर चाय-नाश्ता जो भी करके, और उसके बाद हम सोने से पहले मेडिटेट करते हैं और फिर हम सोने के लिए जाते हैं। सो मैं पूछती हूँ कि स्क्रिप्टिंग कब करते हो? ग्रैटिट्यूड कब करते हो? मैडम हाँ, स्क्रिप्टिंग कभी-कभी मिस हो जाता है, ग्रैटिट्यूड भी मिस हो जाता है, बट जब याद आता है तो हम अच्छे से कर लेते हैं। बट मेडिटेशन हम रोज़ करते हैं, बट कभी-कभी होता है कि उसमें भी इधर-उधर हो जाता है। लाइक ओके, ये जो हमारा मन है ना, ये बहुत चंचल है। इसको हर बार हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपने इसको इतनी सी ढीली दी ना, छूट दी, तो ये रस्सी कहाँ तक ढीला करके जाएगा हमें भी नहीं पता चलता। एक एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ, अगर मन में हमारे एक विचार चलता है, कोई एक नेगेटिव थॉट अगर हमने पकड़ लिया और हमने उसको तुरंत नहीं रोका, वो एक नेगेटिव थॉट आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। गलती उसमें किसी की नहीं रहती, सिर्फ़ आपने अपने विचारों को बढ़ावा दिया है, आपने अपने मन को बढ़ावा दिया है, इसलिए वो थॉट बढ़ते ही जाते हैं, है ना? इसके लिए आपको हर दिन सुबह से लेके शाम तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये एक मंत्र की तरह है। सच में ये एक मंत्र की तरह है कि आपको हर दिन जब भी सुबह से लेके शाम तक आप उठते हैं, आपकी नींद खुलती है, उसके नींद आने तक, रात में नींद आने तक आपको इस मंत्र को जपना ही पड़ता है। ये है, सुबह उठते टाइम आपका रिचुअल क्या है? अगर आप सुबह उठ के ये सोच रहे हैं कि यार आज फिर से ऑफ़िस जाना पड़ेगा, आज फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से बच्चों के लिए उठ के टिफ़िन बनाना पड़ेगा, यार फिर से पति के लिए टिफ़िन बनाना पड़ेगा, वही सुबह का रोज़मर्रा का काम जिसमें कोई रस नहीं है, बोरियत है। अगर आपकी दिन की शुरुआत ऐसी होती है ना, आप मेरे से ना लिख के ले लीजिए बोल्ड अक्षरों में, कि आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, सिर्फ़ कुढ़-कुढ़ के, क्रिटिसाइज़ करके, खुद को क्रिटिसाइज़ करके, लाइफ़ को बोरिंग बना के, बार-बार ये बोल के कि लाइफ़ बोरिंग है, सेम काम करना पड़ता है, उठो, बच्चों का नाश्ता बनाओ, पति के लिए नाश्ता बनाओ, खुद ऑफ़िस जाओ, बच्चों को भेजो। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मैं सारे काम खुद करती हूँ, मॉर्निंग 3:30 टू लेके रात में 11 बजे तक। मेरे पास वेब सीरीज़ देखने-वेखने का टाइम नहीं होता, ठीक है? मेरी मॉर्निंग शुरू होती है 3:30, या फिर अगर बहुत हो जाएगा तो 4, क्योंकि 4:30 से मेरे सेशंस रहते हैं। सो मैं उठते के साथ जब मैं बेड से उठती हूँ, मेरे आँखें बंद रहती हैं, मैं पहले ग्रैटिट्यूड करती हूँ 5 टू 7 मिनट। मैं पहले सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड करती हूँ और अब वो उस ग्रैटिट्यूड की ऐसी आदत लग चुकी है ना कि मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ।
मेरे दिमाग में लिटरली कुछ नहीं चलता। मैं माता रानी के सामने बैठी हूँ, आज मेरा नवरात्रि का फास्ट है, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। सुबह उठने के साथ मुझे लगता है अरे आज आज मैं फिर से ज़िंदा हूँ। मतलब मुझे इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है कि आज मैं फिर से ज़िंदा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे फिर से एक नई लाइफ़ देने के लिए, और मैं हर दिन अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेज़ में करवाती हूँ, वो अलग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। थैंक यू मुझे फिर से एक नई ज़िंदगी देने के लिए, एक नया सवेरा देने के लिए, एक नई अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, एक नई उम्मीद देने के लिए। थैंक यू सो मच। उसके बाद अपने आस-पास की जो भी चीज़ें, मेरी लाइफ़ में जो चीज़ें, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना। मेरी जॉब के लिए ग्रैटिट्यूड करना, मेरे पार्टनर के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे इन-लॉज़ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे सराउंड हर चीज़ के लिए मैं पहले ग्रैटिट्यूड करती हूँ 10 मिनट्स। उसके बाद मैं अपना मैं एक मॉर्निंग में श्लोक पढ़ती हूँ, अपने दोनों हाथों को खोल के। आप सबको पता होगा जो हिंदी विद्यालय से पढ़े होंगे या फिर मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी है। सो वो श्लोक पढ़ती हूँ, धरती माता के पैर छूती हूँ। उसके बाद अपना एक अफ़र्मेशन देती हूँ, जो डेली का अफ़र्मेशन है मेरा। एक अफ़र्मेशन मैं हर दिन मॉर्निंग में देती हूँ, और मैं उसको इस साल से मैंने उसको थंब रूल बनाया कि मुझे सिर्फ़ वही अफ़र्मेशन देना है। तो एक अफ़र्मेशन मॉर्निंग में उठते ही अपने सबकॉन्शियस को मैं पकड़ा देती हूँ। ठीक है? धरती माता का पैर छूती हूँ, उसके बाद वो अफ़र्मेशन, एक अफ़र्मेशन देती हूँ। 2-3 बार उसको बोलती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या को मैं शुरू करती हूँ। उसके बाद फिर नहाना-धोना, फ्रेश होना, सेशंस लेना, देन लंच, ब्रेकफ़ास्ट सब बनाना, ऑफ़िस जाना। लेकिन मैंने आज तक, लिटरली आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि यार मुझे फिर से ऑफ़िस जाना पड़ेगा। मैं हर दिन अपने ऑफ़िस, जिस दिन भी मुझे ऑफ़िस जाना होता है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि आज मुझे ऑफ़िस जाना है। तो मैं पहले से सब प्रिपरेशन करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत बहुत एक्साइटमेंट होती है। मुझे सुबह 4 बजे का सेशन रहता है, मुझे उस चीज़ के लिए एक्साइटमेंट होती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि यार आज फिर से सुबह 4 बजे का सेशन है, मैं कैसे उठूँगी? कभी नहीं। मैं तो बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ इन चीज़ों के लिए कि ईश्वर ने मुझे इस चीज़ के लिए चूज़ किया है, राइट? अगर आपके पास बच्चे हैं और आपको उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना पड़ा है, लंच बनाना पड़ा है, बी ग्रेटफुल। बहुत सारे सेशंस आते हैं मेरे पास, मैडम एक बार कुछ ऐसा बता दो कि जिसे हम कंसीव कर लें। इफ़ यू हैव पार्टनर, आपके पास एक पूरा परिवार है, बी ग्रेटफुल। लोग मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनके पास परिवार नहीं है, देख-रेख करने के लिए कोई नहीं है। वो अपने मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, राइट? सो बी ग्रेटफुल। अपने दिन की शुरुआत आप ऐसे करो जैसे आज आपको फिर से एक नया जीवन मिला है, जैसे भगवान ने फिर से एक नई ज़िंदगी दे दी है आपको, कि कल की उम्मीद नहीं थी कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्टिल मिल गया है। लाइफ़ को जब इस तरीके से जीना शुरू करोगे, अपने दिन की शुरुआत जब इस तरीके से करना शुरू करोगे ना, आप धीरे-धीरे खुद ही नोटिस करना शुरू करोगे कि आपकी लाइफ़ एक ट्रैक पे चल रही है। लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स थी, धीरे-धीरे वो खुद अपने आप जाना शुरू हो गई। लेकिन ज़िंदा हो, लेकिन मरे हुए की तरह जी रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। कि बस ज़िंदगी चल रही है, खुश है नहीं, किसी से बात नहीं, किसी से बदतमीज़ से बात नहीं करना है, किसी से कम्युनिकेशन नहीं करनी है, अपनी धुन में रहना है, फिर बोलना है कि नहीं हमें तो शांत प्रिय पसंद है, लेकिन मन में बहुत सारी उथल-पुथल चल रही है। ऐसी ज़िंदगी मत जियो। मेडिटेशन का रास्ता पकड़ो, ग्रैटिट्यूड का रास्ता पकड़ो, अफ़र्मेशन का रास्ता पकड़ो, जर्नलिंग का रास्ता पकड़ो, अच्छे रिश्ते बनाओ, अच्छे लोगों से बात करो। हर बार किसी के सामने, किसी के मुँह पे किसी भी बदतमीज़ी से बात कर देना, फिर बोलना मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, दिस इज़ नॉट गुड। राइट? तो इस तरीके से खुद के भी लोग सेल्फ लव के नाम पे ये भी करते हैं कि मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करूँ, इसलिए मैं लोगों के साथ इस तरीके से बात करती हूँ और यही मेरा बिहेवियर। नहीं, आपका बिहेवियर नहीं है। आप किसी भी बड़े सीनियर पोजीशन के लोगों के साथ आप इस तरीके से बातें नहीं कर सकते, राइट? इट मीन्स कि ये आपका बिहेवियर नहीं है। आप जानबूझ के सारी चीज़ें कर रहे हैं। करेक्ट है? तो जब आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे और प्यार से करना शुरू करेंगे, ग्रेटफुलनेस के साथ करना शुरू करेंगे, फुलफिलमेंट के साथ करना शुरू करेंगे, और रात में आने के बाद फिर से एक ग्रैटिट्यूड करेंगे, ईश्वर थैंक यू आज का पूरा दिन बनाने के लिए। थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू हर वक़्त मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे आप लिख के ले लो मेरे से, जीवन इतना सुख में बीतने लगेगा। मैं ये नहीं कही कि अचानक से आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन आप रोड पे भी नहीं आओगे। अगर आपकी सैलरी 30 है ना, तो वो 30,000 रुपए आपके अच्छे वे में आपका स्पेंड होगा। आपको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के बिल नहीं भरने पड़ेंगे, आपको एक्सीडेंट में कुछ नहीं होगा। आप मेरे से लिख के ले लो। ये यूनिवर्स एक बोलते हैं ना, लॉ ऑफ हार्मोनी है कि इट मीन्स आप जो देते हो आपको वो मिलता है। कभी कम होके नहीं मिलता आपको। अगर आपको एक जगह से कम मिल रहा है तो दूसरी जगह से यूनिवर्स उस चीज़ को फुलफ़िल करता ही करता है। ये चीज़ आप नोटिस करके देखना। मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में बनाया था, थोड़ी-सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, कि अगर मान लो आप ऑफ़िस में बहुत अच्छा कर रहे हो और वहाँ पे आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपकी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप नोटिस करना कि क्या आपके घर पे प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपको बार-बार पुलिस के चक्कर काटने पड़े? क्या आपको बार-बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े? क्या आपको बार-बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े? इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्स, हमारा ईश्वर उस चीज़ को बैलेंस करके चलता है। उससे बेहतर बैलेंस जीवन में कोई नहीं कर सकता आपके। ठीक है? सो दिन की शुरुआत इस तरीके से करो, खुश होके करो, कृतज्ञता के साथ करो। आप खुद ही देखो कि धीरे-धीरे आपकी लाइफ ट्रैक पे आना शुरू हो गई है। थैंक यू एवरीवन। माता रानी आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। एन्जॉय माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 7th ऑफ अप्रैल से। थैंक यू।